नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के कोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार। दिल्ली दंगा केस में पुलिस ने हमारी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की, है बड़ा बयान दिया है दिल्ली के कोर्ट ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महापंचायत में गरजे किसान, 25 तारीख को भारत बंद का आह्वान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अचानक समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे मुलायम सिंह यादव और कार्यकर्ताओं को दिया आदेश। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जिनके पास नौकरी बची है उसे भी छीनने में लगी है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। पांचवी खबर में जिक्र होगा कि बुखार डेंगू से जान जाने पर प्रियंका गांधी ने जताई चिंता। यूपी सरकार से पूछा क्या यही है आपके इलाज की नंबर 1 सुविधा। और इसी के साथ दोस्तों खबर में आगे आपको बताएंगे कि किसानों के काफिले को देखकर क्यों घबराया प्रशासन, किसान यूनियन ने टोल प्लाजा पर किया कब्जा। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा बिहार के पंचायत चुनाव का, प्रत्याशियों ने बदल लिया है प्रचार करने का तरीका। डोर टू डोर कैंपेन के साथ अब सोशल मीडिया का कर रहे हैं इस्तेमाल। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे की सही से जांच नहीं की तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली दंगे केस में पुलिस ने हमारी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की, ये बड़ा बयान दिया है दिल्ली के कोर्ट ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली दंगे में एक दुकान की लूटपाट से जुड़े मामले में दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत 3 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा है कि पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया। यह मामला करदाताओं की गाढ़ी कमाई की भारी बर्बादी है और इसी के साथ इस मामले की जांच करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके सही जांच करने में जांच एजेंसियों की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी। इसी के साथ एडिशनल सेशन जज ASJ विनोद यादव ने शाह आलम, रशीद सैफी और सादाब को मामले में बरी कर दिया है। दरअसल दिल्ली दंगों में हरप्रीत सिंह आनंद की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली दंगों में हरप्रीत सिंह आनंद की दुकान को जला दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक इस मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने इस मामले में केवल 5 गवाह दिखाए, जिनमें एक पीड़ित है, दूसरा कांस्टेबल है, एक ड्यूटी अधिकारी है, एक औपचारिक गवाह है और एक आईओ है। जो सबूत कोर्ट के सामने रखे गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा है इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस ने करदाताओं का पैसा बर्बाद कर दिया। दोस्तों जबरदस्त फटकार लगाई है करकरडुमा कोर्ट ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महापंचायत में गरजे किसान, 25 को भारत बंद का कर दिया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली की महापंचायत में शामिल होने आए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की अपील कर दी। महापंचायत में 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। संभल में गुरुवार को मुरादाबाद रोड पर स्थित बिजली घर के पास मैदान में आयोजित महापंचायत में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 9 महीने से धरने पर बैठे हैं और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। सरकार के पास अब आखिरी हथियार हिंदू मुस्लिम को लड़ाना रह गया है। यदि इस हथियार से बच गए तो जीत किसानों की होगी। आने वाले चुनावों में किसान भाजपा को अपना वोट ना दें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को चुनाव से पहले उन्होंने किसानों से जो वादे किए थे उसे पीएम मोदी ने पूरे नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक नहीं हैं, वो चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि कॉरपोरेट जगत की नजर अब किसानों की जमीन पर है। यदि कॉरपोरेट कल्चर हावी हो गया तो आम आदमी की रोजी रोटी अमीरों की तिजोरी में बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव की बयार बहनी शुरू हो गई है। यदि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना है तो भाजपा को सत्ता में आने से रोकना होगा। यदि दोबारा से भाजपा दिल्ली के तख्त पर काबिज हो गई तो ना तो नस्ल बचेगी और ना ही फसल बचेगी। राज्यपाल ने इसी के साथ 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान करते हुए किसानों के साथ साथ
आम लोगों से भी इसमें शामिल होने की अपील की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन असली की महापंचायत में शामिल होने आए संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य वीरेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों पर जुल्म किया है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज कराई गई है। इसके बाद हरियाणा पंजाब में आवाम एक हुई और फिर अपनी आवाज को बुलंद किया, भाईचारा बढ़ा। अब यह भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। किसान संगठनों के बीच नफरत की दीवार को तोड़कर संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ है और एक रहो और संघर्ष करो का नारा लगवाते हुए हुड्डा ने कहा कि ये सरकारें एकजुटता से खुद ही नतमस्तक हो जाएंगी। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अतुल अंजान भी संभल में आयोजित भारतीय किसान यूनियन असली की महापंचायत में शामिल हुए। तो दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन हो या फिर देश के किसान इस वक्त एकजुट हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 25 को भारत बंद का आह्वान कर दिया है और इसी के साथ भाजपा को वोट न देने की अपील की है और कहा है कि अगर अगली बार दिल्ली की सत्ता पर भाजपा काबिज हुई तो नस्ल और फसल दोनों बर्बाद हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकल के आ रही है। अचानक समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे मुलायम सिंह यादव, कार्यकर्ताओं को दिया ये संदेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी कार्यालय में गुरुवार को ऐसा नजारा दिखा जिसने सभी को चौंका दिया। पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में मौजूद थे कि अचानक ही उनके पिता और समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव कार्यक्रम में पहुंच गए। अखिलेश यादव ने तुरंत उठकर उनके पैर छुए। पूरा हॉल नेताजी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वहीं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने एक मंच साझा कर आगामी चुनाव को लेकर भी बड़ा संदेश दिया है। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल जनवादी पार्टी ने 16 अगस्त को बलिया से जनवादी जन क्रांति यात्रा शुरू की थी, जिसका गुरुवार को समापन हो गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव अचानक पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जागरूक हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है इतनी संख्या में यहां आए हैं। मुलायम सिंह यादव ने सभी का स्वागत कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज जितने लोग आए हैं, अगर ऐसा और हॉल होता तो वो भी कम पड़ जाता। आज हॉल में बैठने खड़े होने की जगह नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग आए हैं, ये आपके प्रयास हैं। मुलायम सिंह यादव ने 22 में साइकिल की बात कही। उसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी अचानक आए, सबको बधाई दी। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने अपनी यात्रा से सभी वर्ग के लोगों को जगाने का काम किया। दोस्तों, पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर का दाम दुगना हो गया और जब सरसों का तेल महंगा हुआ तो केंद्र के मंत्री ने कहा कि उसमें मिलावट नहीं कर पा रहे, इसीलिए महंगा हुआ है। अखिलेश यादव ने तंज किया कि सिलेंडर भी तौलते रहना, वरना भाजपा गैस भी निकाल लेगी। खाद की बोरी भी हल्की हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी के कार्यक्रम में आने से कार्यक्रम की शोभा और रौनक बढ़ गई है, ये सोने पर सुहागा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक बीजेपी उत्तर प्रदेश से हट नहीं जाती। इस मौके पर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान भी मौजूद रहे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिनके पास नौकरी बची है उसे भी छीनने में लगी है मोदी सरकार। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि देश में अगस्त महीने में असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिखा है कि ये सरकार नई नौकरियों तो क्या पैदा करेंगी, जिनके पास काम है उनको भी बेरोजगार करने में ये सरकार लगी हुई है। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह की अपने ट्वीट में लिखा है कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। वो किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा या सहारा नहीं देते, बल्कि जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में वो लगे हैं। देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है। जनहित में जारी राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ CPII की रिपोर्ट को भी साझा किया। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बेरोजगारी को लेकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक अगस्त महीने में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में करीब 15 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की रोजगार चली गई है। आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में कार्यरत लोगों की संख्या 399 मिलियन से घटकर अगस्त में
397 मिलियन पर पहुंच गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुखार डेंगू से मौत पर प्रियंका गांधी ने जताई चिंता। यूपी सरकार से पूछा क्या यही है आपके इलाज का नंबर 1 सुविधा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में बुखार से बच्चों सहित कई लोगों की जान जाने को लेकर गुरुवार को योगी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं उन्होंने ट्विटर पर एक खबर साझा करते हुए लिखा कि यूपी में फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा व अन्य कई जगहों पर बुखार से बच्चों समेत 100 लोगों की जाने की खबर बहुत ही चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब भी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों के काफिले को देखकर क्यों घबराया प्रशासन, किसान यूनियन ने टोल प्लाजा पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, किसानों की समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एटा से चलकर फिरोजाबाद में धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में और भी तेज विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए जाएंगे। किसानों के प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे फिरोजाबाद प्रशासन के अधिकारी ने 1 सप्ताह में समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी पदाधिकारी और किसान वापस लौट आए। लौटते वक्त टुंडला टोल को काफी देर तक फ्री कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द धक्कम न्यूज। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।